मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का दिल्ली के एम्स में निधन हो गया। वो कैंसर से पीड़ित थे और उनके निधन से बीजेपी में शोक की लहर दौड़ पड़ी। करीब 5 दशक तक राजनीति करने वाले सुशील कुमार मोदी का सियासी सफर बेहद शानदार रहा है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का दिल्ली के एम्स में निधन हो गया। वो लंबे समय से कैंसर से पीड़ित थे। उनका दिल्ली के एम्स में इलाज चल रहा था। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर उनके निधन की जानकारी दी थी। सुशील कुमार मोदी के चले जाने से बिहार बीजेपी में एक युग का अंत हो गया। वो छात्र जीवन से ही राजनीति में एक्टिव हो गए थे। 1973 में छात्र संघ के महासचिव चुने गए। 1990 में पहली बार पटना सेंट्रल से विधायक बने। 1995 और 2000 में भी इसी सीट से विधायक चुने गए। 2004 में भागलपुर से लोकसभा का चुनाव जीते थे। 2005 में पहली बार बिहार के उप मुख्यमंत्री बने थे। 2005, 2010 और 2017 में बिहार के डिप्टी सीएम बने। सुशील कुमार मोदी 1974 में जेपी आंदोलन से काफी प्रभावित थे। उन्होंने आंदोलन में शामिल होने के लिए बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। आंदोलन के दौरान करीब 19 महीने तक वो जेल में भी रहे। सुशील मोदी बिहार के उन गिने चुने नेताओं में से एक थे जो सभी सदनों के हिस्सा रहे थे। 1990 में पहली बार विधायक बने। 2004 में लोकसभा के सदस्य बने। 2005 में विधान परिषद के सदस्य बने। 2020 में पार्टी ने उन्हें राज्यसभा भेजा। सुशील मोदी अलग अलग सदनों के सदस्य तो थे ही, साथ ही वो 1996 से 2004 तक बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता भी थे। ये कहा जाता है कि सुशील कुमार मोदी जेपी आंदोलन के त्रिमूर्ति थे, जिसमें लालू प्रसाद, नीतीश कुमार और वो खुद शामिल थे। सुशील मोदी एक ऐसे नेता थे जिन पर कभी भी किसी तरह का आरोप नहीं लगा। इतने लंबे राजनीतिक करियर में वो बिल्कुल बेदाग रहे। उनके निधन पर पीएम मोदी ने भी सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर शोक संवेदना प्रकट की है। उन्होंने लिखा, दशकों से मेरे मित्र रहे सुशील मोदी जी के असामयिक निधन से अत्यंत दुख हुआ है। बिहार में भाजपा के उत्थान और उसकी सफलताओं के पीछे उनका अमूल्य योगदान रहा है। शोक की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और समर्थकों के साथ है। ओम शांति। सुशील मोदी के निधन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और सीएम नीतीश कुमार से लेकर लालू प्रसाद ने भी सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर गहरा दुख जताया है। तो बीजेपी के कद्दावर नेता सुशील कुमार मोदी, जिनका राजनीतिक अनुभव बहुत बड़ा और व्यक्तिगत जीवन में किसी तरह के आरोप से कोसों दूर रहने वाले सुशील मोदी के इस आकस्मिक निधन के बाद सभी शोक संतप्त तो हैं ही, और अब ऐसे में एक बड़ी खाई की बात कही जा रही है। दोपहर करीब 1:30 बजे सुशील मोदी का पार्थिव शरीर पटना एयरपोर्ट लाया जाएगा, और ऐसे में सुशील मोदी के चाहने वाले कई समर्थक जो हैं वो पटना एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। उनके पार्थिव शरीर के लाए जाने का ये सभी इंतजार कर रहे हैं, और पटना एयरपोर्ट पर जायजा लिया है न्यूज़ 18 संवाददाता रवि एस नारायण ने। सुशील कुमार मोदी के निधन की खबर सुनते ही उनके चाहने वालों में सन्नाटा पसरा हुआ है। तमाम लोग जो हैं वो शोकाकुल हैं। अभी आपको बता दूं कि एयरपोर्ट आप देख रहे हैं, एयरपोर्ट पे अभी से थोड़ी वक्त के बाद जो है वो उनका जो पार्थिव शरीर है वो यहाँ पहुँचने वाला है। लेकिन उनको देखने वाले, उनके चाहने वाले तमाम लोग यहाँ से पहुँच रहे हैं और उन्हें याद कर रहे हैं। हमारे साथ एक खास व्यक्ति मौजूद हैं जो आपको बता दें कि पटना में जब प्रधानमंत्री मोदी जब पहली बार प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे और पटना के गांधी मैदान में जब हुंकार रैली हो रही थी और वहाँ पे जब बम ब्लास्ट हुआ था, उसके चश्मदीद गवाह हैं। और पहले बताइए कि क्या आप कौन हैं और क्या घटनाएं जो हुई थी उससे कैसे जुड़े हुए? मेरा नाम दिलीप कुमार है और मोदी जी का जो प्रथम बार गांधी मैदान में रैली हुआ था उसमें हुंकार रैली में सीरियल बम ब्लास्ट हुआ था। उसमें मेरा बेटा, बड़ा बेटा अवनीश कुमार इंजर्ड हो गया था और भयंकर रूप से इंजर्ड हुआ। 2 साल तक वो हॉस्पिटल में रहा। 2 साल हॉस्पिटल में रहा और 2 साल भाजपा परिवार ने हमको मदद किया। विशेषकर सुशील मोदी जी एक घर परिवार की तरह, आंसू आ रहा है मेरे आंख में, परिवार की तरह हर दूसरे दिन आते थे हॉस्पिटल में देखने के लिए
आज हमारे बीच नहीं है। मेरा परिवार रात से खाना नहीं खाया है। अभी हम सवेरे 11 बजे से एयरपोर्ट पर उनका दर्शन करने के लिए खड़ा है। हर मतलब आप रो रहे हैं उनके खबर, मतलब हर वक्त मतलब बेटा को देखने के लिए जी हर दूसरे दिन आते थे, 1 घंटा 2 घंटा हॉस्पिटल में बैठते थे। वो और मंगल पांडे जी दोनों आते थे। दोनों ने उन्हीं के दोनों के सहयोग से मेरा बेटा आज खड़ा है, चुस्त है, दुरुस्त है। तो ये देखिए उनके चाहने वाले हैं कि सुशील कुमार मोदी जब जिनको साथ खड़े होते थे तो किस कदर मदद पहुंचाते थे, और बम ब्लास्ट में जो सीरियल बम ब्लास्ट में जो घायल हुए इनके बेटे जो थे उनको आर्थिक रूप से भी न सिर्फ मदद की बल्कि मानसिक रूप से भी काफी मजबूती दी। पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। तो राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने भी सुशील मोदी के निधन पर शोक जाहिर किया है। 12 वर्षों विधान परिषद में भी रहे प्रतिपक्ष के नेता के रूप में, और जब नीतीश जी के साथ उनकी टीम बनी और वो सरकार बनाई तो वो सरकार पहली सरकार थी नीतीश जी के नेतृत्व में जिसमें उप मुख्यमंत्री थे सुशील मोदी जी, जिन्होंने भ्रष्टाचारियों की संपत्ति जब्त करने का कानून पास किया। पर जब वो विपक्ष में रहे तो भ्रष्टाचार के जितने बड़े प्रकरण उनके सामने आते थे उनको तथ्यगत सामने लाने का काम अकेले उन्होंने किया। तब से दोनों लोग साथ थे, मिलकर के काम किया। भले ही विरोधी दल में रहे हों, लेकिन हम लोगों का हमेशा से उनके प्रति जो है सम्मान जो है रहा है। राजनीति अपनी जगह पे है, लेकिन जो रिश्ते हम लोगों के थे वो बेहद अच्छे थे। और आज हम ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि उनकी आत्मा को जो है शांति मिले, और उनके पूरे परिजनों परिवार के साथ हमारी संवेदना है। सर, प्रधानमंत्री जब पटना आए थे तो उन्होंने कहा कि धर्म के आधार पर जो लोग बांटना चाह रहे हैं, आप लोग का नाम लिया था कि हम बांटने नहीं देंगे जब तक मैं जिंदा हूं। कितने साल थे हम लोग सरकार में? 15 साल केंद्र में थे, कांग्रेस की भी 30। तो वहीं आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू ने बिहार में पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी के निधन पर शोक जाहिर किया है। To express our condolence for his death. It is a sad incident, but sometimes destiny. तो 1:30 बजे का वक्त है जब सुशील कुमार मोदी का पार्थिव शरीर जो है, दिवंगत सुशील कुमार मोदी का पार्थिव शरीर लाया जाएगा, और उसके इंतजार में कई समर्थक जो है वो पटना एयरपोर्ट के बाहर भी इंतजार करते हुए सुशील मोदी के निधन पर चिराग पासवान ने दुख जाहिर किया और कहा कि उनके लिए ये दोहरा नुकसान है। कुछ समय पहले चिराग ने अपने पिता को खोया और अब एक अभिभावक भी उनके बीच नहीं रहे। आज वो हम लोग के बीच नहीं है, इस बात की कल्पना तक करना इतना कठिन है। एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने इतना सादगी भरा जीवन उन्होंने हमेशा व्यतीत किया, रहन सहन खान पान पर हमेशा ध्यान देने वाले वो व्यक्ति, क्योंकि मुझे याद है मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के साथ एक सहयोगी एक साथी की भूमिका में वो रहे। दोनों की एक जोड़ी अक्सर चुनाव प्रचार में एक साथ घूमती हुई हम लोग को देखने को मिलती थी। तो ऐसे में आज मेरे लिए ये दोहरी क्षति है, जहाँ एक तरफ मैंने अपने पिता को कुछ समय पहले खोया और उसके बाद जो अभिभावक की भूमिका में थे, आज उनका नहीं रहना यकीनन एक बहुत बड़ी क्षति। और मैं मानता हूँ युवा पीढ़ी हम जैसे लोगों के लिए खास तौर पर हम लोग के आदर्श के समान वो रहे, एक प्रेरणा स्रोत रहे। तो देखिए सुशील कुमार मोदी के पार्थिव शरीर का इंतज़ार किया जा रहा है, और देखिए यहाँ पर एक तो सबसे पहले एयरपोर्ट से उनका पार्थिव शरीर उनके आवास पर लाया जाएगा और उसके बाद मुख्यालय लेकर जाया जाएगा, जहाँ पर सभी लोग उनका दर्शन कर पाएंगे, और उससे लेकर के तैयारियां जो हैं वो शुरू कर दी गई हैं। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा और शाम के 5:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब अंतिम संस्कार किया जाएगा। और अभी से ही लगातार जो उनके चाहने वाले हैं, जो समर्थक हैं, वो जुटने शुरू हो चुके हैं। हमारे संवाददाता रवि एस नारायण हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ गए हैं।
रवि, चूंकि लगातार सुबह से आप तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं कि जो उनको चाहने वाले लोग हैं, जो उनके करीबी हैं, वो अब उनके उन पलों को याद कर रहे हैं जो उन्होंने उनके साथ बिताए हैं और बरबस ही उनकी आंखों में आंसू आ जाता है, वो दर्द से भर जाते हैं। लेकिन अब इस दर्द की घड़ी में सभी के लिए साहस जुटाकर रखना और उसके बाद जिन तैयारियों को पूरा किया जाना होता है वो इस वक्त किया जा रहा होगा। ज़रा तस्वीरों के जरिए जोड़िए और दिखाइए कि इस वक्त किस तरीके से तैयारी जो है वो की जा रही है पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी के अंतिम संस्कार को लेकर। अब जब पार्थिव शरीर पहुंचेगा और कार्यकर्ता से लेकर चाहने वाले और रिश्तेदार, सगे संबंधी यहां पर उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंच पाएंगे। है पूरे परिवार पर, उनके चाहने वालों पर, लेकिन अब चूंकि अंतिम क्रिया है तो सारे लोग यहाँ से जुट रहे हैं कि उनका एक अंतिम दर्शन हो और एक दूसरे को ढांढस भी बंधा रहे हैं। अभी पटना एयरपोर्ट के हम लोग स्टेट हैंगर में हैं और स्टेट हैंगर की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। सबसे पहले इस गाड़ी को दिखाते हैं जहाँ पे उनका पार्थिव शरीर जैसे ही एयरपोर्ट से उतरता है उसके बाद ये गाड़ी तैयार करके फूलों से सजाया गया है और तैयार रखी गई है और यहाँ पे उनके पार्थिव शरीर को लेकर के रखा जाएगा। सबसे पहले जब रनवे से यहाँ पे पहुंचेंगे वहाँ पे उस समय जो प्रदेश अध्यक्ष है सम्राट चौधरी, उसके बाद विजय सिन्हा सहित तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पे पहुंचेंगे और जैसे ही रनवे पे उनका पार्थिव शरीर पहुंचेगा उस रनवे पे यहाँ पे आपको तस्वीर में जरा देखते हैं कि विशेष जो गाड़ी है वो यहाँ पे तैयार की गई है जहाँ पे सुशील कुमार मोदी जी का मुस्कुराता हुआ जो चेहरा है वो यहाँ पे लगाया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस कद के नेता थे, जिस ढंग से बिहार में बीजेपी को सींचा था, हमेशा उनके खास करके उनकी जो जानकारियां थी और जिस ढंग से हमेशा वो खास करके दूसरों को मदद करते थे, वो तमाम चीजें याद रखते थे। और आपको बता दूं कि एक खास बात देखिए कि ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये दधीच देहदान समिति है। ये देहदान समिति जो है वो सुशील कुमार मोदी जी ने बनाई थी और आपको बता दूं कि अपने पूरे शरीर का एक एक अंग जो है उन्होंने पहले ही दान कर दिया है। तो ये उस समिति के द्वारा ये गाड़ी लगाई गई है और हमेशा से देखेंगे कि अब पटना में कई कार्यक्रम होते थे जिसमें बड़े संख्या में लोग जो है जुटते थे और ये संदेश देने की कोशिश करते थे कि जब आपका निधन हो तो आपके जो ऑर्गन्स हैं, आपके जो देह का जो महत्वपूर्ण अंग है वो दूसरे लोगों की बिल्कुल रवि, इस कद के नेता और राजनीति में एक अलग सूचिता को स्थापित करना, एक सिद्धांतों की राजनीति करना और उसके बाद जीवित रहते हुए भी और मरणोपरांत भी अब उनके इन अंगों का दान जो है, जो उन्होंने पहले ही तय कर दिया था, वो किया जाएगा। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी के निधन पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी शोक जाहिर किया है। के निधन से सचमुच में केवल भाजपा परिवार नहीं, पूरा बिहार मर्माहत है। किसी भी राजनीतिक दल से आप बात करें तो मैं समझता हूं कि सब लोग यही करेंगे, उनकी शून्यता को भरना मुश्किल है। और फिलहाल यहाँ रुक रहे एक छोटे से अंतराल के लिए, फौरन होंगे वापस, बने रहिए हम।